वी विल नाउ डिस्कस द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपके बिहेवियर के पीछे क्या बायोलॉजिकल बेसिस है या क्या बायोलॉजिकल फाउंडेशंस होती हैं. न्यूरॉन्स, सबसे पहली चीज़ इज़ न्यूरॉन्स. वी ऑल नो, वेरी वेल नो कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज़ अ सेल. ठीक है, दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल. सिमिलरली the cells that are specialized for our nervous system are called neurons. Neurons are the basic unit or specialized cells of our nervous system. These are specialized cells that convert various stimuli into electrical impulses for the brain to understand them. यानी कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, सो आपकी ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस स्टिमुलस को, हीट को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, सो दैट आपका ब्रेन उस चीज़ को समझ सके दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर माई बॉडी, सो आई शुड रिमूव माई हैंड. ऑलराइट. They also help in reception, conduction and transmission of information in the form of electrochemical signals. They receive information from sense organs or from other adjacent neurons, carry them to the central nervous system, which includes your brain and spinal cord, and also bring motor information from the central nervous system to the motor organs, which are muscles and glands. So इनका काम क्या होता है कि ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर आसपास के न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको लेकर जाते हैं. कहाँ लेकर जाएंगे? सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी. एक बार वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, वो मोटर इन्फॉर्मेशन को फिर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेकर जाएंगे? आपके मोटर ऑर्गन्स में, यानी कि आपके मसल्स और ग्लैंड्स में, सो दैट आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सको. सो देयर आर नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स दैट आर फाउंड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. देयर आर मेनी टाइप्स एंड दे वेरी कंसिडरेबली इन शेप, साइज, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन. However, the basic structure of all the neurons is same. So this is a typical neuron. यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं that are important for you. See, ये जो branch like structure आपको ऐसे करके दिख रहा है, these branches, these are known as dendrites. ये receiving end होते हैं. receiving यानी कि इन dendrites से information receive होती है. ठीक है. This part is known as soma or you can say cell body. उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी यहाँ तक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. इस एक्सॉन के ऊपर ये जो आपको गोल गोल छोटे दिख रहे हैं, these are known as myelin sheath. अब सोमा या सेल बॉडी में अंदर बीच में आपका एक न्यूक्लियस होता है, ऑब्वियसली वहाँ पर जो लिक्विड फ्लूइड फिल्ड होता है वो साइटोप्लाज्म भी होता है. माइलिन शीथ के बीच में जो सारी ये जैसे माइलिन शीथ है ना, ये इस टाइप से होती है, इट इज़ लाइक दिस. सो इसके दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. ठीक है. एट द एंड ये आपका एक्सॉन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आता है. ठीक है. एक्सॉन के बिल्कुल एंड में होते हैं टर्मिनल बटन्स. यहाँ टर्मिनल बटन्स जैसे ही रिसीविंग एंड डेंड्राइट्स पे इंफॉर्मेशन आई, वो आपके सोमा में जाती है, सोमा से एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन से एंड तक जाएगी और टर्मिनल बटन्स पे आकर के फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, यहाँ पर टर्मिनल बटन पे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं. सो टर्मिनल बटन से इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है. ऑलराइट. So these are the basic structures. Soma or cell body. This is the main body of the nerve cell that contains the nucleus of the cell. It contains cytoplasm and some other structures.
Genetic material of neuron is inside the nucleus and helps in cell reproduction and protein synthesis. After soma or cell body, we have dendrites. These are branch-like specialized structures emanating from the soma that receive the incoming neural impulses from adjacent neurons or directly from the sense organs. These have specialized receptors that activate when a signal arrives in electrochemical or biochemical form, and the dendrites transfer it to soma, which then forwards it to axon. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आपके डेंड्राइट से रिसीव हुए, डेंड्राइट से सोमा यानी कि सेल बॉडी में गए, एंड देन सोमा से एक्सॉन में. Axon relays the information to the next neuron by conducting it along its length. यानी कि ये सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को रिले करता है, यानी कि पूरी लेंथ, ये एक्सॉन की पूरी लेंथ है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है. The length of axon can be several feet in spinal cord and less than a millimeter in the brain. Then we have terminal buttons. आपके एक्सॉन के एक्सॉन के ब्रांचेस पर यू हैव टर्मिनल पॉइंट. आपके एक्सॉन के ब्रांचेस में टर्मिनल पॉइंट पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टर्मिनल बटन्स बोलते हैं. दीज बटन्स हैव द केपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन, ग्लैंड और मसल. Now we have nerve impulse. Nerve impulses क्या हैं? The information travels within the nervous system in the form of nerve impulse. Nerve potential is a sudden change in the electrical potential of the surface of a neuron. When the stimulus energy is relatively weak, the electrical changes are so small कि आपकी nerve impulse generate होती ही नहीं और हमें इसीलिए वो stimulus feel भी नहीं होता. अगर स्टिमुलस की एनर्जी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाएगा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कंडक्ट हो जाएगा. जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि अगर आपका स्टिमुलस एनर्जी वीक है तो आपका इलेक्ट्रिकल चेंज क्योंकि छोटा है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगा ही नहीं, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा. सो ईदर इट्स नो, not at all, or it's all. So it works on a all or none principle, which means that they either respond completely or they do not respond at all. Now what is synapse? When the impulse is to be conducted to a distant part of the body, a number of neurons participate in the process of relaying information. The axon tip of a preceding neuron makes functional connections or synapse with the dendrites of the other neuron. दो न्यूरॉन्स कभी भी फिजिकली आपस में कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये टर्मिनल बटन आया, ऐसे टर्मिनल बटन्स आए और यहीं से डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट शुरू हो गए. यहाँ से ऐसे अटैच नहीं होते हैं, बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है. जैसे अगर आपका टर्मिनल बटन यहाँ है तो यहाँ पर आपके डेंड्राइट्स फिर शुरू होंगे दूसरे न्यूरॉन के. ऑलराइट, सो देयर इज़ अ गैप. दे ऑलवेज हैव अ स्मॉल गैप इन बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. द कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्स इन द एक्सॉन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, while the nature of synaptic transmission is chemical, which happens through neurotransmitters. So what happens is कि एक्सॉन से लेके एक्सॉन के एंड तक, यहाँ तक आपका सिग्नल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में. ठीक है, जैसे ही टर्मिनल बटन्स पे आप पहुँचते हो, जैसे यहाँ पर आप पहुँचे तो ये आपका जो मैसेज आया ये आपका केमिकल में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर आकर ये जो छोटे छोटे आपको वेसिकल्स दिख रहे हैं ये ओपन अप हो जाते हैं और केमिकल के फॉर्म में, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में नेक्स्ट न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. द नर्वस सिस्टम.
The part of nervous system that is found inside the hard bony cases, cranium and backbone, is classified as CNS. यानी कि आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हार्ड बोनी केसेस में मिलता है, यानी कि आपका जो स्कल है, क्रेनियम और आपकी बैकबोन, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. यानी कि क्रेनियम के अंदर आपका ब्रेन एंड बैकबोन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं. द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्लेस्ड इन द पीएनएस. यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिवा बाकी जो कुछ भी है उसको हम पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं. सो द नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, सीएनएस एंड पीएनएस. CNS has two parts, brain and spinal cord. Brain is divided into three parts, hindbrain, midbrain and forebrain. And spinal cord has ascending pathways, interneurons and descending pathways. यानी कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो ऊपर बॉडी में नीचे से ऊपर तक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और डिसेंडिंग पाथवेज वाले आपके ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं. Then peripheral nervous system is divided into again two different systems, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system में आपकी sensory and motor nerves आती हैं and it is voluntary in nature. यानी कि peripheral nervous system का वो part जहाँ पर चीज़ें आप voluntary करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, वो आपकी सारे की सारी चीज़ें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं. जैसे कि चलना, ठीक है, हाथ हिलाना, या अपने हेड को टर्न करना, ठीक है, करवट लेना, चलना, भागना, ऑल दीज आर वॉलंटरी इन नेचर. बट वो चीज़ें जिनमें आपका पूरा इंटरनल सिस्टम काम करता है, या ऐसे रिस्पॉन्सेज जो इनवॉलंटरी हैं कम्प्लीटली, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं. Now autonomic nervous system is again divided into two parts, sympathetic division and parasympathetic division. जब आप किसी फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपका सिंपैथेटिक डिवीजन वर्क करना शुरू करता है, और ये आपको ट्रबल, मतलब एकदम से जैसे ट्रबल शूट करते हैं ना हम किसी चीज़ को, उस तरह से ये एकदम आपको तैयार करता है सिचुएशन से लड़ने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए. वंस वो सिचुएशन चली गई, वंस आपका जो भी इंडेंजरिंग सिचुएशन थी वो चली गई, तो उसके बाद वापस आपको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस डिवीजन काम करना शुरू करता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंडोक्राइन, एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और ब्रेन में भी कुछ एक दो चीज़ें होती हैं जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम में एडेड होती हैं, लाइक your hypothalamus gland, pituitary gland, pineal gland, all these are in the brain, are found in the brain. So if we discuss the sympathetic nervous nervous system, it works जब आपके सामने से the lion comes, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, एंड पैरासिम्पैथेटिक तब काम करेगा व्हेन द लायन वेंट अवे. वो चला गया तो आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगे, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा आपको नॉर्मलाइज करने के लिए. सो जब हमें डर लगता है, ऐसी किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, सो यूजुअली आपके टीयर ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, आपके प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगे, सलाइवेशन इनहिबिट्स हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा मुंह सूखने लगता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, हार्ट आपका एक्सेलरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर ये सब हाई हो जाते हैं, ब्रोंकाई आपके डाइल्यूट हो जाते हैं लंग्स में, डाइजेस्टिव फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं स्टमक के, यानी कि आपका डाइजेशन रुक जाता है, एड्रेनलिन आपकी बॉडी में सिक्रीट होना शुरू करता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं इंटेस्टाइन के भी, स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन के भी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके सारे डाइजेस्टिव फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, और आपका ब्लैडर इनहिबिट हो जाएगा. उसके बाद मान लीजिए शेर चला गया,
ठीक है, आप वापस नॉर्मलाइज हो गए। सो इसके लिए बिल्कुल सिंपैथेटिक में जो हुआ उसका उल्टा यहाँ पर होगा, यानी कि प्यूपिल वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, टीयर ग्लैंड्स इनहिबिट हो जाएंगे, यानी कि आप का रोना रुक जाएगा। सलाइवेशन क्योंकि डिक्रीज हो गया था, इनहिबिट हो गया था, तो नॉर्मल पे आने के लिए बढ़ जाएगा। हार्ट आपका वापस से स्लो होकर नॉर्मल पे जाएगा, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, डाइजेस्टिव फंक्शंस एकदम से बढ़ेंगे सो दैट नॉर्मलाइज हो सकें, इंटेस्टाइन के भी डाइजेस्टिव फंक्शंस इंक्रीज होंगे एंड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। With this we have completed the basic divisioning of your nervous system.